हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ खाओ पियो और जियो। मैं हूं आपका होस्ट गुरजीत सिंह आहूजा और आज मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूं राजस्थान की धरती में, जहां हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के हेरिटेज लिक्योर्स के बारे में। आज का मेरा रिव्यू जो होगा वो होगा सोडावास ठिकाने के रॉयल मावलिन हेरिटेज लिक्योर के बारे में। मैंने आपसे पहले अपने दो रिव्यू शेयर किए थे। पहला रिव्यू था रॉयल केसर कस्तूरी का, दूसरा रिव्यू था रॉयल चंद्रहास का। आपने ये बहुत लाइक किए और मेरे को प्रोत्साहन मिला कि मैं आगे अपनी वीडियो बनाऊं और आपसे और लिक्योर्स, हेरिटेज लिक्योर्स के बारे में शेयर करूं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो रॉयल हेरिटेज लिक्योर्स का रिवाइवल हुआ वो हुआ था वसुंधरा राजे सिंधिया की जब सरकार आई। उन्होंने एक रॉयल हेरिटेज डिस्टिलरी का स्थापन किया झोटवाड़ा में अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ श्री गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान। और उसके अंदर उन्होंने राजघरानों से और ठिकानों से रिक्वेस्ट किया कि वो जो अपने पुराने फॉर्मूले थे जो 1947 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे प्रोडक्शन के लिए, वो उनसे शेयर करें और एक हेरिटेज कैटेगरी, हेरिटेज श्रेणी के अंदर उन्होंने हेरिटेज लिक्योर्स लॉन्च किए। तो जो मैं लिक्योर आपसे बात कर रहा हूं ये है रॉयल मावलिन फ्रॉम द हाउस ऑफ सोडावास। तो मेरी इंट्रोडक्शन रॉयल मावलिन से करवाई विक्रमादित्य सिंह जी ने। विक्रमादित्य सिंह जी सुपुत्र हैं ठाकुर सुंदर सिंह जी सोडावास के, और इन्होंने मेरे को बताया कि मावलिन का जो फॉर्मूला है वो जो तैयार किया गया वो तैयार किया विक्रमादित्य सिंह जी के दादाजी ने, जो थे कर्नल ठाकुर बिशन सिंह, जो जोधपुर लैंसर्स में एक कर्नल थे, और महाराजा उम्मेद सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह ऑफ जोधपुर के एडीसी थे। 1943 में कर्नल ठाकुर बिशन सिंह को सोडावास की जागीर मिली, उनके साथ उनको 3 गांव मिले और वहां से उनको रॉयल मावलिन की प्रोडक्शन के लिए भी परमिशन मिली कि ये साल में 2000 बोतल रॉयल मावलिन की प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये उनको जागीर के साथ ये मिली थी। अब विक्रमादित्य सिंह जी ने मेरे को मावलिन का चस्का तो लगा दिया। अब मैं जयपुर में ढूंढूं तो मावलिन मुझे मिले ना। बहुत पापड़ बेलने के बाद मेरे को एक बहुत दुर्लभ बोतल मिली मावलिन की। अगर आप देखें तो इसका जो लेबल है वो इतना अच्छा नहीं है, साइड से फटा भी हुआ है, लेकिन पीछे का भी लेबल है। इसका बॉक्स मेरे को नहीं मिला, लेकिन जो मैं अपनी कह दूं कि लक कह दूं और आपकी भी लक कह दूं, क्योंकि मैं अब आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि मेरे को रॉयल मावलिन की ये बोतल मिल गई। और अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये रॉयल मावलिन बनती कैसे है। तो मेरी फिर विक्रमादित्य सिंह जी ने बात करवाई ठाकुर सुंदर सिंह जी सोडावास से टेलीफोन के ऊपर, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो उन्होंने बताया कि ये उनके जो फादर थे, जो कर्नल ठाकुर बिशन सिंह जी थे, उन्होंने ये फार्मूला तैयार किया। गांव में ये बनती थी, पुराने बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे इसको बनाने के लिए। और जो ये मावलिन है ये हेरिटेज लिक्योर कैटेगरी में है और ये अपरटिफ में आती है। अपरटिफ मतलब अपरटिफ कहते हैं जिसको खाने से पहले पिया जाता है, ये स्वाद के लिए लिया जाता है। ये नशे की विस्की नहीं है। दिस इज गॉट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज और वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। तो ये आती है कैटेगरी दोबारा में, मतलब एक बार डिस्टिल होती है उसको एक बारा कहते हैं, 2 बार डिस्टिल होती है उसको दोबारा कहते हैं। तो जो रॉयल मावलिन है ये आती है दोबारा श्रेणी के अंदर। तो अब ये बनती कैसे है? तो जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले कि हर विस्की के अंदर या हर लिक्योर के अंदर हमें एक बेस मटेरियल चाहिए होता है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला है दैट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो हमें अल्कोहल मिलती है। तो पुराने टाइम में शुगर का जो मेन सोर्स था वो था गुड़। तो इसको गुड़, मटके के अंदर गुड़, पानी और जो बेर का पेड़ होता है, बेर के पेड़ की छाल डाली जाती थी मटके के अंदर। मटके को सील किया जाता था और मटके को रख दिया जाता था फर्मेंटिंग करने में। उसको उबाल आता था। उस उबाल के अंदर क्या आता था, मटके में बुलबुलों की आवाज आती थी और जो प्रोसेस था जो उसका शुगर को अल्कोहल कन्वर्जन में वो किया जाता था। लेकिन ये बड़े ध्यान से किया जाता था कि वो खराब नहीं होना चाहिए
और उसको बड़े साफ सुथरी तरीके से उसको प्रोसेस में किया जाता था। हर बंदे की बस की बात नहीं थी इस प्रोसेस को करने के लिए। और उन्होंने मेरे को एक बड़ा खास तरीका बताया कि वो चेक कैसे करते थे बंद घड़े में कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो 22 से 28 दिन लगते थे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो वो घड़े में जो बुलबुलों की आवाज थी वो हो जाती थी खत्म। अब वो चेक कैसे करते थे, तो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया जाता था और उसको घड़े के बाहर लगाया जाता था, और एक सिरा जो था वो घड़े के ऊपर होता था, दूसरा सिरा कान के ऊपर लगाया जाता था। मतलब आप लगा लीजिए कि एक किस्म का ये देसी स्टेटोस्कोप बन गया, और उससे घड़े के अंदर पता चलता था कि बुलबुलों की आवाज आ रही है या बुलबुलों की आवाज नहीं आ रही है। अगर बुलबुलों की आवाज खत्म होगी दैट मीन इसका प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन का वो कंप्लीट हो गया है। फिर इसको ढक्कन खोल दिया जाता था और इसको चढ़ाया जाता था भट्टी पे, जिससे इसको डिस्टिलेट करते थे। और इसका जो फर्स्ट डिस्टिलेट निकलता था, जिसको कहते थे छत्ता या छाता, वो फर्स्ट डिस्टिलेट निकलता था। और वो फर्स्ट डिस्टिलेट ऐसे होता था कि जब घड़े के अंदर आपने कम से कम 35-40 बोतल का मटेरियल जो है वो घड़े के अंदर उबला, तो जो आपका जो छत्ता निकलता था वो अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 बोतल वो निकलता था, जो पहला उसका निकला है जिसको 1/12 कहते थे। अब वो 1/12 निकल गया, वो फर्स्ट प्रोसेस था। उसके बाद अब उसको दोबारा बनाना है, तो उसके अंदर अब जो बेस मटेरियल हमें मिल गया, जो अल्कोहलिक बेस मटेरियल है, जो स्पिरिट है, अब उसके अंदर इन्होंने हेरिटेज लिक्योर जो बनाया, तो इसके अंदर उन्होंने डाला जाता है ऑलमोस्ट 42 एग्जॉटिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस। और ये बहुत कीमती हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते थे, नॉर्मल जनता इनको इस्तेमाल भी नहीं करती थी। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक अपरतिव है, तो इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होनी बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर खास जो इस्तेमाल किया जाता था, जब आपका वो छत्ता निकल गया जो फर्स्ट 1/12 है, उसके अंदर फिर सोकिंग होती थी 42 हर्ब्स स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स की। उसमें एक होता था अपना किशमिश, एक होता था मनक्का, मोटी इलायची डाली जाती थी, छोटी इलायची जो हरी इलायची जिसे हम कहते हैं हरी इलायची डाली जाती थी, उसके साथ डाली जाती थी मूसली जो होती सफेद मूसली। सफेद मूसली में एफ्रोसीडियाक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके साथ डाला जाता था आपका ये जो इसको हम सोंठ कहते हैं, सूखी जिंजर, सूखी जिंजर को सोंठ कहते हैं, सूखी जिंजर डाली जाती थी। अदरक, जो सूखी अदरक है वो डाली जाती थी इसके अंदर। और इसके साथ और खास चीज डाली जाती थी, वो था हरड़। काला हरड़ है, काला हरड़ की बड़ी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें डाला जाता था काला हरड़, और इसके साथ इसमें डाला जाता था पान का पत्ता। ये सब जो है ये आपके उसके अंदर जो फर्स्ट डिस्टिलेट है उसके अंदर 7 से 8 दिन सोक किया जाता था। सोकिंग का जब प्रोसेस पूरा होता था तो जो इनके फ्लेवर्स थे वो उसके अंदर इम्बाइब हो जाते थे, और इसको दोबारा डिस्टिल किया जाता था। तो 1/12 को जो जिसे सोक कर दिया उसको दोबारा डिस्टिल किया, तो जब हमने उसको दोबारा डिस्टिल किया तो वो हो गया दोबारा। और जब वो दोबारा निकलता था, तो जब जहां से वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो होता है, क्योंकि अल्कोहल पानी के उबाले से पहले उठती है, तो जब वो डिस्टिलेशन होके कंडेंस होके निकलती है, तो जो ये स्पाइसेस और एग्जॉटिक हर्ब्स हैं, इनका जो पोटली बना के जहां से टपक उसकी होती थी दोबारा की, वहां भी उसको लगाया जाता था। तो डिस्टिलेशन जो उसका फ्लेवर्ड लिक्विड निकल रहा है वो भी पोटली से टपक के आपका कलेक्ट होता था। और अब जो हमने 16 से 18 बोतलें इकट्ठी की थी वो सिर्फ रह जाती थी 7 या 8 बोतलें। ये जो 7 या 8 बोतलें हैं जो इनका कैरेक्टर है, ये बनती थी रॉयल मावालिन लिक्योर। एंड थैंक्स टू ठाकुर सुंदर सिंह जी, जिन्होंने मेरे को बड़े प्यार से इसके बारे में समझाया। सारी रेसिपी तो आपसे शेयर की नहीं जा सकती बिकॉज वो उनकी फैमिली की प्रोप्राइटरी है, बट थैंक्स टू ठाकुर सुंदर सिंह जी टू हैव शेयर्ड दिस विद मी, एंड थैंक्स टू हिम दैट आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ यू। तो ये था रॉयल मावालिन का लेगेसी, इसकी हिस्ट्री, और एक आपको हल्का सा ज्ञान कि ये बनती कैसी है। और अब जो असली बात आ जाती है, इसको पीने का तरीका क्या है, इसका स्वाद क्या है। तो ये दुर्लभ बोतल
रॉयल मावालिन की, जो मेरे को बहुत बहुत मुश्किल से मिली। अब हम इसका करेंगे टेस्ट और वो मैं पीने का तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं उस चीज पे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, और वो है टेस्टिंग ऑफ रॉयल मावालिन। तो जब मेरी ठाकुर सुंदर सिंह जी सोडावास से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि रॉयल मावालिन को लेने का तरीका भी एक अलग ही तरीका है। उसके अंदर पानी नहीं मिलाया जाता, उसके अंदर सोडा नहीं मिलाया जाता, और वो अपरतिव है जो खाने से पहले ली जाती है। और उसमें मैंने बताया आपको कि उसमें मेडिसिनल एंड एफ्रोसीडियाक प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे बताया था। उसके अंदर हरड़ है, सफेद मूसली है, पान का पत्ता है, जो डाइजेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये सारे एग्जॉटिक हर्ब्स, 42 हर्ब्स जो इसके अंदर डलते हैं, वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इसको फ्लेवर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कलर और अरोमा आता है, जो बड़ा स्पाइसी भी है, हल्का सा वुडन भी है, और हल्का सा उसमें मेडिसिनल टेस्ट भी है। और अगर उन्होंने बोला इसको लिया कैसे जाता है, तो जो उनके ठिकाने में इसको लेने का तरीका था कि एक चांदी का बर्तन होता था, उसके अंदर कूटी हुई बर्फ डाली जाती थी, और एक छोटा 60 ml साइज का चांदी का ग्लास होता था। उस चांदी के ग्लास को उस बर्तन के बीच में, बर्फ चारों तरफ बर्फ है, और उस चांदी के ग्लास को उसके अंदर रखा जाता था। उसमें डाली जाती थी मावालिन, और वो नेचुरल, गर्मियों के दिनों में नेचुरल ठंडी होती थी, उसमें पानी नहीं मिलाना, सोडा नहीं मिलाना, और आप उसको सिप सिप करके स्वाद लेते थे। और सर्दियों के अंदर बर्फ की जगह उसको रखा जाता था उस चांदी के बर्तन में, चांदी के ग्लास में, चारों तरफ होता था गर्म पानी, तो उसका गर्म सेवन किया जाता था। जैसे कई लोग आज भी हम लोग करते हैं, यार बहुत सर्दी है तो गर्म ब्रांडी लेनी है, राइट। तो अब मैंने आपके उसके लिए, व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको डाला है एक कांच के ग्लास में, और उसके अंदर अगर आप देखें, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ मैंने डाली है बहुत सारी क्रश्ड आइस, और बीच के अंदर ये है मेरा मावालिन का कांच का ग्लास। ये भी मैंने कांच का रखा है, चांदी का नहीं रखा, कि आप इसका कलर देख सकें, आप इसके कलर को अप्रिशिएट कर सकें। तो ये ग्लास भी अब ठंडा हो गया, क्योंकि ये एक आइस की जैकेट के अंदर ये ग्लास रखा गया था, और ये पिछले 10-15 मिनट से इसके अंदर है, तो जिसके कारण ग्लास भी ठंडा हो गया, और जो इसके अंदर हमारी मावालिन भी पड़ी है वो भी ठंडी होगी। तो अब हम इस दुर्लभ ड्रिंक का एक सिप लेते हैं, और आपसे मैं शेयर करता हूं कि ये कैसे लगी। नंबर 1, इसके अंदर जो इसका अल्कोहलिक कंटेंट है वो एक हल्का सा रश करता है, क्योंकि सारा जो बेस है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्कोहल बेस में है, तो एक हल्का सा वो रश करता है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडियन फ्लेवर है। इसमें थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिनल फ्लेवर आता है मेरे को। और इसके अंदर मेरे को एक और चीज जो नजर आ रही है, जो मैंने फ्लेवर के अंदर आ रही है, कि इसके अंदर लौंग है, लौंग का एक फ्लेवर बड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है। और इसके अंदर एक मेरे को जो मुलट्ठी होती है, मुलट्ठी जिसको मुलट्ठी कहते हैं गले के लिए, वो मुलट्ठी की एक हल्की सी, जो हल्का सा खुरदरापन, और मुलट्ठी का एक मिठास और जो फ्लेवर है वो भी इसके अंदर मेरे को आ रहा है। मीठा लिक्योर है, डेफिनेटली इसके अंदर मिश्री भी डाली गई होगी टू मेक इट स्वीट। वेरी वेरी एक्सोटिक, डेफिनेटली वर्थ द नेम रॉयल। सो ये है रॉयल मावालिन, विच इज एन अपॉर्टिव फ्रॉम द रॉयल हाउस ऑफ सोडावास। बड़ी मुश्किल से ये बोतल मेरे को मिली। इट इज नॉट वेरी वेरी इजीली अवेलेबल। आई डोंट नो इसकी प्रोडक्शन में अभी चल रहा है, क्योंकि जो रॉयल हेरिटेज लिक्योर डिस्टिलरी है वो भी ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्केट डायनेमिक्स प्रोड्यूस करती है, और इसको रॉयल हाउस ऑफ सोडावास तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, क्योंकि वो आज की जो हमारे एक्साइज रूल्स हैं उसके अंदर कोई प्राइवेट, अनलेस यू हैव अ स्पेशल परमिशन, आप प्रोड्यूस करें। सो एंजॉय दिस विद मी। चीयर्स टू रॉयल मावालिन। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई रिव्यू ऑन रॉयल मावालिन। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और मैं टाइम टाइम से यहाँ और भी लिक्योर्स, विस्कीज, वाइन्स
के बारे में शेयर करता रहूँगा आपसे अपनी चैनल के ऊपर. So thank you for watching my channel and thank you for watching this review of Royal Bhavan. Thank you.